हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्लास 9th जो प्रीवियस क्लास हमारी हुई थी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी चैप्टर 6 की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो सब प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे आज हम। उसके बाद जितने क्वेश्चन हो पाते उतने ट्राई करेंगे। अगर आपको भी 1 to 1 क्वेश्चन करवाने हैं सारे, मुझे बता देना आप लोग, मैं 1 to 1 करवा दूंगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है बच्चों, XY एक लाइन है और MN एक लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों O पे। ओके, और OP जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर टू XY पे परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है C है, इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू A है। ये जो ABC है ये बच्चों एंगल्स की वैल्यू है, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, इस तरह से। ये एंगल के नाम नहीं है, ये वैल्यू है इनकी। सो आपको दे रखा है POY, कहाँ है POY, दिस इज 90 डिग्री, ये दे रखा है। और दूसरा दे रखा है आपको A:B, ये रेशियो दे रखा है। A और B की वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू एंड रेशियो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जो रेशियो दे रखा होता है उससे हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। सो आपको रेशियो दे रखा है A:B कितना दे रखा है बच्चों? इन दोनों एंगल का रेशियो 2:3 दे रखा है। कैसे करते हैं देखिए, सोल्व करेंगे इसको। फाइंड क्या करना है आपको? C फाइंड करना है, जाना ये फाइंड करना है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो XOY एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल POY बन रहा है और इधर POX, ये दो एंगल बन रहे हैं। ये दोनों लीनियर पेयर कहलाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं इस तरह से, ध्यान से देखिए दोबारा से, इस तरह से, तो ये लीनियर पेयर कहलाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, आइडेंटिटीज थी, मैं बता चुका हूं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि एंगल POY प्लस एंगल है POX, दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखेंगे, क्यों होगा? लीनियर पेयर। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं L फॉर लीनियर, P फॉर पेयर। ओके, और POY कितना है बच्चों? आपको 90 दे रखा है, ये आपने पुट कर दिया। POX कहाँ है? POX ये A और B इन दो एंगल का सम है। A प्लस B लिख सकते हैं हम POX को। ओके, सो इसको लिख दें हम A प्लस B। इसको मैंने A प्लस B लिख दिया, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहां से ये 90 जो प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास A प्लस B की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और A प्लस B की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ओके, नाउ क्या करेंगे हम? A प्लस B की वैल्यू आई है, रेशियो से हम लेट कर लेंगे। लेट A इक्वल टू 2x, B इक्वल टू 3x, ये लेट करेंगे हम, एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे। लेट A इक्वल टू 2x कामा B इक्वल टू 3x, ये आपने लेट कर लिया। जब रेशियो होता है तो ऐसे ही करेंगे हम, लेट करेंगे उसके। उनका कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, जब a 2x b 3x, सर a और b का सम कितना निकाला है? 90 डिग्री निकाला हमने। देन a प्लस b जो आपके पास 90 डिग्री था, इसमें देखिए ये पुट कर दोगे 2x प्लस 3x इक्वल टू में 90। ये इक्वेशन होगी 5x इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 अपॉन में 5 करेंगे 18 आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन की तरह से। x की वैल्यू 18 आ गया आपके पास, x की वैल्यू आई है, a और b की वैल्यू नहीं आई है। आपको c निकालने के लिए a की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछ ले एग्जाम में, पूछ सकते हैं, a की भी पूछ सकते हैं। तो a कितना हो जाएगा? प्लस 2x था ना, तो 2 इंटू x कितना? 18, दैट इज 36 डिग्री, 36 डिग्री हो जाएगा बच्चों। आपको b की जरूरत है c निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि b और c क्या है? देखो यहाँ पे लीनियर पेयर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे।
सो b इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना 18। यहाँ जो b बराबर 3x था ना, तो x की जगह आपने 18 लिख दिया जो आपने फाइंड आउट किया है, और आप लिखोगे b कितना हो गया 54 डिग्री हो गया, b 54 डिग्री हो गया। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, क्लियर? कोशिश कर रहा हूं पूरा अपनी तरफ से बड़ा लिखने की, फिर भी अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा और बड़ा लिखने की। ठीक है, मेरी जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, छाया आ रही है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ना यहाँ पे कोई लाइट आ रही है वो डिस्टर्ब करनी चाहिए। ओके, धीरे धीरे हम लोग डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, लेकिन अभी इसी पे काम चलाएंगे हम लोग, तो पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे, मेरी परछाई पे या लाइट पे फोकस नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे होगा। राइट, सो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 54 डिग्री। अब आपको सी चाहिए, यही ले लेता हूं मैं। नाउ यू राइट बी प्लस सी, दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों बच्चों? यस, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। बी कितना है आपके पास 54 डिग्री प्लस सी दैट इज 180 डिग्री, और सी कितना हो जाएगा 180 में से आप 54 माइनस करो जी, कितना होगा बताओ मुझे, कितना होगा जी 54, और ये हो गया आपके पास, ये लो जी 126 डिग्री हो गया जी। सी सही लिखा है ना मैंने? प्लस माइनस देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, तो सी हो गया आपके पास 126। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा होगा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम आगे, इसका थर्ड क्वेश्चन, बाकी टाइम के अनुसार जितने होंगे 2-3 को हम लोग कर लेंगे। ओके, इसी तरह से आप लोग जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, रटना नहीं है, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे ही बोलता हूँ, रटना नहीं है, स्पेशली मेरी क्लास में समझना है। मैं जो लाइन खींचूंगा ना, इसका भी मतलब होता है भैया कि इसका क्या मतलब है। हमारे शिक्षक बताते थे कि बोर्ड पे टीचर ने जो लाइन खींच दी ना, उसका भी मतलब है, क्यों खींची है, तो ध्यान रखना, लाइन खींचो उसका भी मतलब होता है मैंने क्यों खींची है, रटना नहीं है। अब इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या है वो देखिए, इसमें भी आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, और यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करोगे, जो मैं पहले बता चुका हूं क्या होती है, एक बार फिर से देखिए। ये ट्राइंगल है आपके पास, अगर इस साइड को आगे बढ़ाया तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, और ये दो जो इंटीरियर है इन दोनों का सम इसके बराबर होगा एक्सटीरियर के, या फिर इसको मैंने इधर बढ़ाया तो इस एंगल का सम जो है वो इसके और इसके इन दोनों के सम के बराबर होगा। मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये जो एक्सटीरियर बनाया इसका सम इसके और इसके बराबर होगा, ये यहाँ पे यूज होगी, और लीनियर पेयर भी यूज होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दे रखा है आपको इस तरह से, और ये इसका बेस है। ओके, यहाँ पे आपको P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है। P Q R एक ट्राइंगल है बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट S दे रखा है और एक पॉइंट आपको T दे रखा है। और क्या है देखिए, प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें गिवन लिखना होता है पहले, ठीक है, उसके बाद में आपको प्रूव क्या करना है, उसके लिए आप टू प्रूव लिखोगे, फिर उसके बाद में जब सॉल्यूशन आप आगे करोगे तो उसके लिए प्रूफ लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। सो गिवन क्या है बच्चों, गिवन आपको देखा है कि एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर कहाँ है जी, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल किसके है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये लो जी, ये आपको दे रखा है जी। एंड आपको प्रूव क्या करना है वो यहां लिखोगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, आपको करना है एंगल पी क्यू एस। ओके, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल है पी आर टी, पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। देखिए पी क्यू एस का है जी, ये रहा, और पी आर टी का है जी, ये रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यही बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे आ जाते हैं हम प्रूफ करने में, जो आपको दे रखा है ना उसी को लेके चलो जी, कुछ ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, जो आपको दे रखा है उसी को ले लो बस। क्या दे रखा है आपको,
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ये गिवन है तो आप यहां पे लिख दोगे गिवन, ये लिख दिया जी। जो आपको गिवन होता है ना, आप यहां पे लेते हो तो उसमें लिख दिया करो ब्रैकेट में गिवन। अगर नहीं दे रखा है आपको और आप अपनी तरफ से या सोल्व करके लिखते हो तो उसमें रीजन देना पड़ता है, ऐसा क्यों आया, कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, रीजन देना पड़ता है। बिना रीजन के मत लिखना। अब देखिए पी क्यू आर का है, पी क्यू आर ये वाला एंगल है जी, और पी क्यू एस का है पी क्यू एस वाला। इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है बच्चों, लीनियर पेयर है ये, राइट। यहां पे क्या है, लीनियर पेयर है। तो मैं इस एंगल को लीनियर पेयर से कनेक्ट करते हुए इस एंगल की टर्म्स में क्या लिख सकता हूं। जैसे देखिए अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है सपोज करो, तो यहां से a की वैल्यू क्या आती है, 180 माइनस बी आती है ना। तो वैसे ही ये प्लस ये 180 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल, जैसे मैंने ये लिखा है सेम। तो देखिए और लिखेंगे पी क्यू आर का है, पी क्यू आर इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 180 माइनस कौन सा पी क्यू एस लिख देंगे जी, एंगल पी क्यू एस। कोई दिक्कत यहां तक, नो। इधर भी सेम यही कर दिया मैंने, पी आर क्यू और पी आर टी दोनों का सम 180 लीनियर पेयर कहलाएंगे बच्चों। तो इसकी तरह जैसे मैंने यहां बताया है, ये तो लिखा है, इसको भी हम पी आर क्यू को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ ए पी आर टी लिख देंगे। सो ये लिख देंगे 180 माइनस एंगल पी आर टी। इसको फिर से देख लो मैंने कैसे लिखा है, लीनियर पेयर लगाया है दोनों में, ये प्लस ये 180 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये, ठीक है। ये मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो कराए थे पिछले क्लास में उसमें बताया था। सेम इन दोनों का सम 180, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ये एंगल। ज्यादा आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले अलग से लिख के दिखाओ कि इनका सम 180 होता है, फिर आप उसमें प्लस करो माइनस करो, तो नो। जहां जरूरत हो वहां पे स्टेप बढ़ाओ, जहां जरूरत नहीं है वहां पे जो आपको टू द पॉइंट लिखना वो लिख दो। अब देखिए इसमें आपने लिखा कैसे, ये लिख दो आप लीनियर पेयर बाई लीनियर पेयर, यहां लिख दो बाई लीनियर पेयर, एलपी मतलब लीनियर पेयर। और यहां पे देखिए दोनों तरफ 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी क्यू एस माइनस पी आर टी, ठीक है। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, एंगल है पी क्यू एस बचेगा, और इधर बचेगा एंगल है पी आर पी। बच्चों देख रहे हो आप, हमने यहाँ से सोल्व करना शुरू किया है, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गए जी। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो बच्चे अभी तक मैथ से घबराते थे, डर लगता था, हार्ड लगती थी, मैं बता दूं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी लगेगी। वो क्यों लगती थी हार्ड, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। सीधा एक्सरसाइज खोला, ये क्वेश्चन करना है जी, उसका बेसिक से आता ही नहीं। लीनियर पेयर क्या होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो मैंने बेसिक वो आता ही नहीं है बच्चे को, तो कहां से आएगा वो। दूसरी बात क्या करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पर्टिकुलर क्वेश्चन रट लेते हैं, है ना, या फिर वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या रट लेते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा डिजिट चेंज करके या लैंग्वेज चेंज करके दी जाती है, उसमें फंस जाते हैं, ये क्या, ये तुमने किया ही नहीं, और क्या कहते हैं सर ये तो नया क्वेश्चन था हमारे लिए, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो रटने पे था, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैं कह रहा हूँ किसी भी बुक से क्वेश्चन दे दे, आपको कोई सा दे दे, घुमा फिरा के दे दे। समझ में आ रही है बात। अगर आपको एक छोटा सा सेंटेंस दे दिया कि राम आम खाता है, आपने इसी को रट लिया जी, एग्जाम में पूछ लिया राम क्या खाता है जी, ये तो पता ही नहीं। फिर पूछ लीजिए आम कौन खाता है जी, ये भी नहीं पता है। हमारे सामने तो ये था जी राम आम खाता है। तो इतना रटना नहीं है बच्चों, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल भी रटने की बात नहीं है। हाँ, फार्मूले याद कर सकते हो, वो आप रट सकते हो, मतलब उसका मेथड है, कैलकुलेशन है, वो आपको रटना नहीं है। एक क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से हो सकता है, इजी से हार्ड आप बना सकते हो। समझ में आ रही है बात। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, एक और देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। उसके बाद जब हमारी लाइव क्लास आ गई तो उसमें 1 से 2 घंटे की हम लोग क्लास ले लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर भी उसके लिए होने चाहिए, कम से कम कुछ 400-500 तो हो जल्दी से जल्दी, उसके बाद हम लाइव आएंगे, ठीक है ना।
इसके बाद में आपका है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है। देखिए ये आपके पास एक लाइन है, राइट, इसको आप नाम दे सकते हो ए बी। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ठीक है। एक आपके पास ऐसे है और एक आपके पास ऐसे है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो ओ है और ये 4 एंगल दे रखे हैं आपको। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही छोटा है, 2 से 3 स्टेप में कर दोगे, बहुत इजी है। डी हो गया और ये सी दे रखा है आपको, ओके। ये आपके पास डब्ल्यू दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है और ये जेड दे रखा है। गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखोगे। गिवन आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है w प्लस जेड और दे रखा है AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन ये दे रखा है। और क्या फाइंड करना है, सॉरी, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ये प्रूव करना है, टू प्रूव AOB इज अ लाइन, ये आपको प्रूव करना है। x प्लस वाई दे रखा है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे देखिए बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। आप देख रहे हो कि AB एक लाइन आपको प्रूव करनी है, AOB लाइन है वो प्रूव करनी है, वो दे नहीं रखी है, मींस स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। आपको O दे रखा है, O के चारों ओर 4 एंगल बन रहे हैं बच्चों। कितने एंगल बन रहे हैं? 4 एंगल बन रहे हैं O के चारों ओर। अब मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इन सब का जो सम कितना होगा? 360 होगा। तो आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इन सब का सम 360 डिग्री। वो इंक खत्म हो गई थी, इंक डालिए, ठीक है। ये आपको दे रखा है, मतलब पता होना चाहिए कि होता है कि एक पॉइंट के चारों ओर सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। इसको आप बोल सकते हो कंप्लीट एंगल, ओके। अब आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई बराबर दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड। तो या तो इसके इक्वल ये लिख दो या फिर इसके इक्वल ये, किसी को भी ले लो। तो हम x प्लस वाई को तो सेम कर देते हैं और जो w प्लस जेड है वो किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो मैंने यहाँ पे w प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया? यहाँ से x प्लस वाई लिख दिया। कोई दिक्कत? नो, 360 डिग्री। अब देखिए ये कैसे हुआ, आप लिख सकते हो गिवन, क्योंकि आपको दे रखा है ये इसके बराबर ये। और यहां से हो गया बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल टू में 360 डिग्री और x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? x प्लस y 360 डिग्री हो गया। 2 कॉमन ले लिया दोनों में, अब 2 से इधर डिवाइड कर देंगे